आज दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को गुरुवार के दिन मान्यवर काशीराम जी के 15वें स्मृति दिन के अवसर पर भारत के समग्र मूल निवासी बहुजन परिवार की ओर से मैं आर पटेल मान्यवर काशीराम जी को सत सत नमन करता हूं। आज मान्यवर काशीराम जी का जीवन संघर्ष एवं जीवन संदेश संक्षिप्त में आपके सामने ये बात रखता हूं। साथियों, काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1936 में पंजाब प्रांत में रोपर जिले में ख्वासपुर गांव में हुए थे। पिता का नाम हरि सिंह और माता का नाम बिशन कौर जी थी। साथियों, मान्यवर काशीराम जी गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक का अनुयायी था। काशीराम साहब महाराष्ट्र पूना में डिफेंस फैक्ट्री में ऑफिसर के रूप में सर्विस करता था। जब राजस्थान का एक बहुत कम पड़ा दीना भानाजी सफाई कर्मचारी के रूप में डिफेंस फैक्ट्री में काम करता था पूना में, उसी समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जन्म जयंती और बुद्ध जन्म जयंती की छुट्टी रद्द कर दी थी और तिलक जयंती, लोकमान्य तिलक जयंती की छुट्टी चालू रखी थी। उसी समय दीना भानाजी ने फैक्ट्री में, डिफेंस फैक्ट्री में बवाल खड़ी कर दी थी, आंदोलन शुरू कर दिया था। दीना भानाजी के साथ खापर्डे साहब भी थे। भारी चर्चा का विषय हो गया था। दीना भानाजी को उस समय सस्पेंड कर दिया था डिफेंस फैक्ट्री में से। उसी समय काशीराम साहब को ये बाबा साहब के बारे में, महापुरुषों के बारे में, राष्ट्रपिता फुले के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। लेकिन जब खापर्डे साहब और दीना भानाजी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की बुक जो बाबा साहब ने लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब निर्मूलन जाति खत्म करना, ये बुक दी थी, तब मालूम पड़ा कि बाबा साहेब कौन था। और काशीराम में जो गुरु गोविंद सिंह का और गुरु नानक जी का जो खमीर था, जमीर था, धैर्य था, वो काशीराम के अंदर सीने में आग जलने लगी और स्वाभिमान के तहत उसने 1963 में ऑफिसर में से रिजाइन दे दिया था और दीना भानाजी को पूरा सहयोग दिया था। रिजाइन देकर ये उसने निर्णय किया था, निश्चय किया था कि आज से मैं घर नहीं जाऊंगा, कोई भी ब्राह्मणवादी कार्यक्रम में सहभागी नहीं होगा और मेरी जो पूरी जिंदगी राष्ट्र फूले का जो अधूरा काम है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो अधूरा काम है समाज के लिए, ये पूरा करने में ही
मैं मेरी जिंदगी की आखिरी जान की बाजी लगा दूंगा, ये काशीराम साहेब ने निर्णय किया था। जब उसने 1964 में 1964 में मान्यवर काशीराम जी ने महाराष्ट्र प्रदेश में शुरुआत में पूना में ये बाबा साहब का अधूरा काम, राष्ट्रपिता फुले का अधूरा काम को आगे बढ़ाने का मिशन शुरू कर दिया था। जब जब उसको काम करते समय अनुभव मिलता गया, कहीं धोखा भी मिला था, तब उसने आखिरी निर्णय किया था 1973 में, 1973 में निर्णय ये किया था कि हम ST SC OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को संगठन बनाने का निश्चय किया था। मतलब बामसेट का बीजारोपण किया था। उसने पूरे देश में घूम घूम कर कर्मचारियों को जानकारी दी, कर्मचारियों को हक अधिकार के बारे में अवगत कराया, कर्मचारियों को ट्रेन और अच्छे निष्ठावान कर्मचारियों को सहयोग लेकर वो मिशन आगे बढ़ाते रहा। जब 1978 में से दिसंबर 1978 में दिल्ली में कर्मचारियों का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर से दिसंबर 1978 में बाबा साहेब का निर्वाण दिन पर ही बामसेप की स्थापना काशीराम साहब की अगुवाई में काशीराम साहब, D.K. खापर्डे साहब और दीना भाना जी ने की थी। काशीराम साहब खूब बहुत प्रभावी और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध था। बामसेप के माध्यम से जब वो कारवा आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ते बढ़ते और उसने एक नया संशोधन किया और 1981 में 1981 में DS4 दलित शोषित पीड़ित समाज की स्थापना की। दलित शोषित संघर्ष समिति की उसने स्थापना की थी 1981 में। उसी समय काशीराम साहब को काउंटर करने के लिए मनुवादियों ने हिंदू दुर्गा वाहिनी संगठन बनाया था। वो भी एक इतिहास है। काशीराम साहब का आंदोलन आगे बढ़ते गया और 1981 में 1981 में उसने नारा दिया था, वट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसने ये स्लोगन बाहर निकाला था। और बाबा के बच्चे के बिना मैं किसी को राजनीति नहीं करने दूंगा, ये भी ऐलान किया था। ऐलान ही सिर्फ नहीं किया और शहर शहर गांव गांव प्रांतों में घूमते रहा। और ये सुनकर, ये जानकारी लेकर इंदिरा गांधी ने 1982 में उसमें समझ में आ गया कि मूल निवासी बहुजन समाज जागरूक होने लगा है और एक दिन हमारे हाथों से सत्ता निकल जाएगी। इसीलिए
1982 में इंदिरा गांधी ने इटाली भेजे थे, एक कमेटी इटाली भेजे थे और वहां ईवीएम मशीन का भारत लाने के लिए समीक्षा करने के लिए भेजे थे। साथियों, ये भी इतिहास है। भारत में आज ईवीएम मशीन हमारे मूल निवासी बहुजनों के गले में हड्डी बन गई है और पूरा भारत बेचा जा रहा है। करीबन 90% मूल निवासी बहुजन समाज गुलामी की ओर जा रहा है। उसका मूल कारण ईवीएम मशीन है और ईवीएम मशीन मान्यवर काशीराम साहब का मिशन को प्रभावहीन करने के लिए, काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने, दोबारा मैं कहता हूं, सन 1982 में इटाली भेजा था कमेटी। मान्यवर काशीराम साहब का कारवा आगे बढ़ते रहा। जब पिछड़े वर्गों के लोगों को जगाने का काम शुरू हो गया तो पिछड़े लोगों में जागृति का दौर शुरू हो गया और मंडल पंच लागू करने के लिए पार्लियामेंट में जबरदस्त बहस हुई थी इंदिरा गांधी के सामने कि 1980 के चुनाव में, जो संसद का चुनाव हुआ था 1980 में, और मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार अगर दिल्ली में बनेगी तो मैं मंडल पंच लागू करेंगे। इसलिए पार्लियामेंट में सभी एसटी, एससी, ओबीसी सांसदों ने डिमांड की कि मंडल पंच लागू करो। और ये सारा जागृति का दौर प्रभावहीन करने के लिए इंदिरा गांधी ने, जो गंगा नदी में जो बोतलें भर भर कर पूरे देश में घुमाई गई थी बोतल, तो ऐसे लोगों का भी इंदिरा गांधी ने दिल्ली के बाउंड्री पर कट्टरवादी संगठन का स्वागत किया था। वो भी प्रमाणित इतिहास है। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब की अगुवाई में यह आंदोलन आगे बढ़ते रहा। ये काउंटर करने के लिए ओबीसी समाज को अधिकार से वंचित करने के लिए, ओबीसी समाज की जो डिमांड थी मंडल पंच लागू करो, ये दरकिनार करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने रसिया से, ब्रिटेन से मिलिट्री ऑफिसर मंगवाकर स्वर्ण मंदिर पर ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था। क्योंकि ब्लू, आकाश नीला है, आकाश ब्लू है, धरती ब्लू है, समुद्र ब्लू है, जो प्रकृति का रंग है, ये हमारा मूल निवासी का ब्लू रंग है। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था और हमारे मूल निवासी सिख भाइयों, हजारों लोग मारे गए थे। भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ था। वो भी एक प्रमाणित इतिहास है। जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद, ब्लू स्टार ऑपरेशन सफल करने के लिए पूना का जो पेशवाई भ्रमण जनरल वेद को भेजा गया था, जनरल वेद को जिम्मेदारी दी गई थी और जनरल वेद ने ओडिशा का ब्राह्मण जनरल सुंदर जी को मिलिट्री के साथ भेजा था स्वर्ण मंदिर पर अटैक करने के लिए। वो भी एक इतिहास है साथियों। ये
सारा जो कुकृत्य हो रहा था, दुष्कृत्य हो रहा था, काशीराम का जो मिशन भारत में बढ़ रहा था, ये डाइवर्ट करने के लिए किया था। आज ये मौका है, मैं काशीराम साहब को दिल से, हृदय के साथ मैं सत सत नमन करता हूं कि ऐसे महान लोग, चाहे कितना बड़ा मुश्किल क्यों न आए, ऐसी मुश्किल हालत में मिशन आगे बढ़ता रहा। ये डाइवर्ट करने के लिए स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन किया गया था। जब सारे हमारे मूल निवासी सिख भाइयों मारे गए थे, तो इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे, अंगरक्षक सतवंत सिंह 21 साल का था और बीएन सिंह 45 साल का था। ये अंगरक्षक ने इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 में गोली मार दी थी। बाद में राजीव गांधी करीबन 412 मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर चुनकर लाया था। उसी समय आरएसएस ने मदद की थी राजीव गांधी को। राजीव गांधी को मालूम था कि ईवीएम मशीन भारत में लाना है, तो उसी समय राजीव गांधी ने दोबारा इटाली भेजा था, कमेटी भेजी थी और समीक्षा करके भारत की पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा था ईवीएम मशीन भारत में लाने के लिए। तो विरोध पक्ष का नेता अटल बिहारी ने सपोर्ट किया था। सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, उसने भी सपोर्ट किया था। वो भी एक इतिहास है। साथियों, काशीराम का प्रभाव कितना था इस देश में, मूल निवासी बहुजनों को मुक्ति कराने के लिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। साथियों, 1984 में 14 अप्रैल 1984 में काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने कहा था कि राजनैतिक सत्ता ऐसी मास्टर चाबी है, राजनैतिक सत्ता एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसमें से सभी समस्या का हल हो सकता है। उसी सिद्धांत पर मान्यवर काशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 में पार्टी की स्थापना की थी। बहुत स्थापना ये बाम से स्थापना की थी। उसी समय बहुजन समाज ने स्थापना इसलिए की थी कि भारत में जो मूल निवासी मजलूम लोग हैं, उसको हक अधिकार दिलाना, सम्मान के साथ जी सके, संविधान का अमल हो सके, इसलिए मान्यवर काशीराम जी ने 1984 में बाम सेप की स्थापना की थी। साथियों, मान्यवर काशीराम जी सन 1988 में 1988 में धर्मपुर में आए थे। धर्मपुर जो गुजरात वलसाड डिस्ट्रिक्ट धर्मपुर तहसील में आए थे, जो आदिवासी एरिया है और भारत का सबसे बड़ा तहसील है धर्मपुर तहसील, वो वहां आए थे। वहां मैं भी गया था और मेरी मिसिस ने काशीराम साहब को स्वागत भी किया था, हंसाबेन आर पटेल ने। साथियों, हजारों लोग इकट्ठे हुए थे और 1988 में काशीराम का प्रभाव इतना बड़ा था वलसाड डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रदेश में, 4 सीट
तालुका पंचायत की चुनकर आ गई थी, जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी उसी समय नहीं हुआ था। काशीराम साहब को उसी समय 12,000 रुपया अंबुबाई पटेल ने दिया था जब धर्मपुर में आए थे 1988 में। काशीराम साहब को पूरे देश में मिशन चलाने के लिए आदिवासी लोगों पर से इकट्ठा करके अंबुबाई पटेल ने 12,000 रुपया दिया था। जब हजारों लोग इकट्ठे हुए थे तो उसी समय तो वीडियो नहीं था, वीसीआर था। वीसीआर से सारा वीडियो लिया था और ये वीसीआर उत्तर प्रदेश में काशीराम साहब ने घुमाया था। घुमा के बताया था कि ये गरीब आदिवासी लोगों ने भी मेरे को सहकार दिया है, सहयोग दिया है, और आप भी जानकार है और मेरे को सहकार दे सकते हैं। ये वीसीआर घुमाया था, वो भी एक प्रमाणित इतिहास है। काशीराम साहब बाद में दोबारा 1994 में आया था, गुजरात डिस्ट्रिक्ट वलसाड़ धर्मपुर तहसील में आया था। तीसरी बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से 1996 में आया था। 3 बार आया था काशीराम साहब। साथियों, काशीराम साहब ने भारत देश में जो मूवमेंट चलाई थी और मूवमेंट के बाद जो बहुजन समाज पार्टी चलाई, इसकी वजह से राष्ट्रपिता फूले, रामास्वामी पेरियर का मिशन, रामास्वामी पेरियर का आंदोलन, ललई सिंह का आंदोलन, बाबू जगदेव प्रसाद का आंदोलन, सावित्रीबाई फूले का आंदोलन, रविदास का, संत शिरोमणि रविदास का आंदोलन, संत शिरोमणि कबीरदास का आंदोलन, गुरु गोविंद सिंह का आंदोलन, गुरु नानक का आंदोलन पूरे देश में तेज हुआ था। और सारा साहित्य पूरे भारत और विश्व में मूल निवासी बहुजनों का साहित्य पूरे देश में, दुनिया में मिलना शुरू हो गया था। ये काशीराम साहब ने काम करके दिखाया था, लेकिन काशीराम साहब का जो साहित्य निर्माण जितना होना चाहिए ये नहीं हुआ है। काशीराम साहब ने साइकिल पैदल चल के, साइकिल चला के पूरे देश में भ्रमण किया था। ग्रास रूट पर, गांव-गांव, शहरों में जमीन पर लेटे हुए समाज को जागृति का काम किया था। और जागृति की वजह से आज मूल निवासी बहुजन समाज को दिशा मिली है, संविधान के प्रति जागरूक हुए, महापुरुषों को प्रति जानकारी मिली है। साथियों, काशीराम साहब की जो बहुजन समाज पार्टी करीबन 1997 के आसपास भारत भर में दूसरे नंबर पर आ गई थी वोटों की संख्या में। ये भी के इतिहास है। काशीराम साहब ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में पेरियर मेला, साहू मेला, बहुजन मेला भारत भर में लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया था। साथियों, जब काशीराम साहब ने 2003 में 2004 का जो इलेक्शन था संसद का, उसी समय उत्तर भारत के
बहुजन राजनेताओं ने, साउथ के जो करुणानिधि जैसा राजनेताओं ने निर्णय किया था कि काशीराम साहब के नेतृत्व में ही हम 2004 का संसद का इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात भी कांग्रेस को मालूम पड़ गई थी। तो बैलेट की जगह ईवीएम मशीन पूरे भारत में लागू कर दिया था। वो भी एक इतिहास है, लागू कर दिया था, ये बात लीकेज हो गई थी। इसलिए साथियों, काशीराम साहब का जो आंदोलन चलाने में हमारे गुजरात में अंबुभाई पटेल ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ, आर्थिक परिस्थिति एकदम नाजुक होने की बाद भी, आर्थिक परिस्थिति बहुत नाजुक होते हुए भी अंबुभाई पटेल ने जंगलों में, गांव-गांव में, आदिवासी एरियाओं में हजारों लोगों को, चाहे बॉम्बे शिवाजी पार्क में मैदान में मीटिंग हो काशीराम साहब की, 1993 की बात करता हूँ, चाहे 1995 में पेरियर मेला हो लखनऊ में, ट्रेन भर भर के लेके गए थे। तो ये अंबुभाई पटेल का योगदान गुजरात में काफी था, और अंबुभाई पटेल की वजह से ही मैं आज बामसेप का नेतृत्व संभाल रहा हूं। वो भी एक प्रमाणित इतिहास से भूल नहीं सकेंगे। तो काशीराम साहब ने कहा था, काशीराम साहब ने यह कहा था कि आप अपने वोटों की रक्षा, आप अपने मताधिकार की रक्षा उसी तरह करें जैसे बेटियों की करते हैं। बेटियों की तरह मताधिकार की रक्षा करो, उसका सही उपयोग होना चाहिए, ये काशीराम साहब ने बताया था। काशीराम साहब भीख मांगने की बजाय अपना अधिकार लेना सीखे, और ये बात आज बहुत प्रासंगिक है, सही है, योग्य है कि भीख मांगने की बजाय जो हमारा मूलभूत अधिकार है, ये लेने के लिए आप काबिल हो, आगे आइए। ये बात काशीराम साहब ने बताई थी। इसलिए साथियों, काशीराम साहब ने बहुजन समाज की जो पार्टी बनाई थी, ये मनुवादियों के खिलाफ और मूल निवासी मजलूमों, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए पार्टी बनाई थी। ये सिद्धांत था, ये आइडियोलॉजी थी। लेकिन काशीराम साहब का जो निर्माण 9 अक्टूबर 2006 में हुआ था, बाद में बहुजन संगठन जो चलता था पाक्षिक, ये बंद हो गया। काशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी बहुजन समाज पार्टी में, ये आइडियोलॉजी के साथ समझौता हो गया, और हाई कमांड में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में मनुवादियों की एंट्री हो गई। ये भी एक इतिहास है। इसीलिए काशीराम साहब ने कहा था, बुद्धा का जो मार्ग बताया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। और हमारे कार्यकर भाइयों को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज पूना पैक ST/SC सांसदों, MLA, जिला तहसील के मेंबरों में पूना पैक लागू हो गया है, पक्का लागू हो गया है। लेकिन छोटी छोटी पार्टी में भी पूना पैक लागू हो गया है, ये बोलते ही नहीं। सारा समाज जंतर मंतर पर, शहरों में, रोड पर आ रहा है,
भारत में आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक मंदी, ये 75 साल में पहली बार इतनी मंदी हो गई है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन होते हुए भी लोग रोड पर उतर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लोग जिस तरीके के विरोध करना चाहिए निजीकरण का, ये बिल्कुल करते नहीं। ये दुख की बात है। इसलिए आज काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब से प्रेरणा लेकर काशीराम साहब का जो अधूरा काम है, हमारे भारत के मूल निवासी परिवारों को मुक्ति के लिए, मूल निवासी परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए, संविधान का अमलीकरण करवाने के लिए ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। मैं आशा रखता हूं कि आज काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर काशीराम का जो अधूरा काम है मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करने के लिए, ये काम आज से ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्वक काम करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय काशीराम, जय मूल निवासी, जय भारत।